आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क की एंड पर्टिकुलरली हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के मेन नेट के बारे में। ना इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा ना, मैं किसी के ओपिनियन या किसी ने जो बोला है उसके ऊपर नहीं। जितनी भी चीज़ें ऑफिशियली प्रेजेंट हैं मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करूंगा एंड उन्हीं के ऊपर अपना रिएक्शन एंड अपना रिव्यू एंड अपना ओपिनियन दूंगा। ठीक है, नाउ इस वीडियो में आप शायद कोई एक्सपेक्टेशन बना के आए हो कि आने वाले टाइम पे पाई $1 का होगा, 10 रुपए का होगा, 20 रुपए का होगा। मैं यहाँ पे से कुछ बोल नहीं सकता, ना मैं इसे कुछ जज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी करेंगे, एक क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से काम करती है उस बेसिस पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं हर चीज को। सो मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके वीडियो को नहीं देख रहे हो, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक अपडेट वीडियो है एंड साथ ही साथ एक थोड़ी सी बेसिक एजुकेशन भी रहेगी, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है एंड अगर पाई नेटवर्क को $1, $10 या ₹1 का भी होना है तो वहां पे क्या होना इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करो एंड सी यू आफ्टर दी इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ऑलराइट, वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। लास्ट टाइम जो मैंने पाई नेटवर्क की वीडियो बनाई थी वहां पे काफी मिक्स्ड रिएक्शन था। काफी सारे लोग सपोर्टिव थे कि आपको अभी हम यहाँ पे हेल्प करते, बिकॉज क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप अगर जानते हो काफी कुछ पाई नेटवर्क के बारे में देन मेरे को आके बताना। तो काफी लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया टेलीग्राम पे आके एंड उसके बारे में बताया एंड इट वाज रियली ग्रेट टू सी। एंड कुछ लोगों ने आके उसे अच्छी तरीके से ऑपोजिट किया था कि आपको नहीं पता तो वीडियो मत बनाओ, ये वो। सो बेसिकली लास्ट वीडियो मेरी एक फर्स्ट रिएक्शन वीडियो थी। ठीक है, तो इसमें जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा किसी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। वहां पे एक मेरा रिएक्शन था। नाउ इस वीडियो में मेरा मेन जो मोटिव है वो रहेगा मेन नेट के ऊपर एक हल्की सी डिस्कशन एंड यहां पे हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए वो चीज। बिकॉज यहां पे मैंने वीडियो जब देखी, ऑनेस्टली आप लोगों को समझना पड़ेगा, पाई होल्डर्स जितने भी यूट्यूबर्स है ना, एज ऑफ नाउ वो अभी फिलहाल व्यूज कमाने के लिए कुछ भी बना रहे पाई नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, सो मेक श्योर करना है कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा बचो एंड थोड़ा सा जो एक्चुअल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है या ऑफिशियल सोर्सेस आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं पे ही ट्रस्ट करो। ठीक है, नाउ अब इस वीडियो पे अभी हम उनके ट्विटर पे जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे एंड स्टिल अगर मैं कुछ चीज मिस आउट कर देता हूं आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग कमेंट सेक्शन पे आके वो चीज मेरे को इन्फॉर्म करो, ताकि इन केस अगर मैं फ्यूचर पे एक और वीडियो बनाऊं पाए कि कुछ टाइम बाद, महीने हफ्ते बाद, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वहां पे मेंशन करूंगा एंड आपने जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है उसे भी शेयर किया जाएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं पाई नेटवर्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर को, जो कि अभी फिलहाल मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल अगर अभी हम इधर इस एरिया पे आके देखेंगे ना, इस एरिया पे फिलहाल तो यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ टोटल मैक्सिमम सप्लाई, दैट मींस टोटल मैक्सिमम सप्लाई के भी हम यहाँ पे बात करें। बिकॉज सबसे बड़ा जो एक इशू था ना मेरे को पाई नेटवर्क के साथ, उसका ये था कि अभी तक इसकी सप्लाई यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करी गई है। एंड लेट मी टेल यू, जैसे बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको फटाफट हाथों हाथ दिखाई देता हूं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पर आए तो आपको यहाँ पे दिखेगा बिटकॉइन की एक ना मैक्सिमम सप्लाई है। दैट मींस उससे ज्यादा अब ये टोकन बनेंगे नहीं। वो थे आपका $21 मिलियन। एंड अगर उस चीज को अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो पाई नेटवर्क पे कितने हैं, तो पाई नेटवर्क का मैक्सिमम सप्लाई क्या रहेगा, टोटल माइनिंग रिवॉर्ड विद टोटल रेफरल रिवॉर्ड प्लस टोटल डेवलपर रिवॉर्ड। नाउ बेसिकली जितना भी माइनिंग करके मिला होगा, रेफरल से मिला होगा एंड जो डेवलपर रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं तो यहाँ पे डेवलपर्स को ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी ऑफ कोर्स। एंड जो डेवलपर कॉइन है, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे डेवलप कर रहा हूं तो मेरे को तो और ज्यादा मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा अभी। तो मैक्सिमम सप्लाई में हम सभी को इन सभी चीजों को इंक्लूड करेंगे। दैट मींस A to Z, ओनर के पास कितने हैं, डेवलपर के पास कितने हैं, रेफरल में कितने गए हैं, माइनिंग में कितने गए, इन सभी को ना एज ऑफ नाउ यहाँ पे मेरे को एक्जैक्टली कोई नंबर नहीं दिख रहा, बिकॉज मैक्सिमम सप्लाई इज नॉट देयर। क्योंकि जितने भी माइनिंग टाइप के टोकन्स एंड कॉइन्स होते हैं ना,
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम यहाँ पे आए ना एंड इथेरियम को देखें तो इथेरियम माइन हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इथेरियम की मैक्सिमम सप्लाई नहीं है, इट इज ओके, बिकॉज ये जो टोकन्स हैं, ये जो कॉइन्स हैं, यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे आपका माइनिंग चलती रहेगी एंड टाइम टू टाइम यहाँ पे आपका सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। सो इट इज ओके, यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई नहीं दे रखा, बट व्हाट अबाउट टोटल सप्लाईज ना। अगर अभी हम यहाँ पे आके देखें ना, सिंपली अगर इधर देखते हैं तो डेवलपर्स के पास एज ऑफ नाउ अभी जहां तक कहा जा रहा है टोटल में से अभी 25% है। दैट मीन्स अगर 1 लाख पाई नेटवर्क जस्ट अज्यूम करें, है नहीं बट 1 लाख पाई नेटवर्क के कॉइन्स हैं, तो उसमें से 25% डेवलपर्स के पास है। टोटल रिवॉर्ड क्या, रेफरल रिवॉर्ड का रेफरल रेट का 50% ऑफ टोटल और 25% ऑफ बोथ रेफरेंस। दैट मीन्स शायद दो लोगों को जो हम करते हैं, जो भी है इसमें मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो MLM टाइप की जो चीजें होती हैं, अपने नीचे 2 को रेफरल करना होता है, उस पर ये होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट और राइट में कर सकते हो। कुछ जगह हो सकता है बस 3 जगह कर सकते हो, कुछ जगह होता है आप अनलिमिटेड कर सकते हो अपने डायरेक्टली। तो इसका मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, आप यहाँ पे अगर जानते हो तो मेरे को बताना, ठीक है। सो यूजुअली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लिखा होता है करेंटली की टोटल सप्लाई कितनी है एज ऑफ नाउ। अभी ये कॉइन मार्केट कैप पे भी अवेलेबल नहीं है ना, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है एंड ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ ये थोड़ा सा एक क्लोज प्रोजेक्ट है। तो कोई नहीं ना, अभी यहाँ पे हमने मेन जो बात करनी है पाई नेटवर्क की, वो ये है कि इसका मेन नेट के बारे में बातचीत ना, रोड मैप एंड डिप्लॉय प्लान। सिंपली इसका मतलब ये है कि किस तरीके से पाई नेटवर्क जो है यहाँ पे अपना स्टेप्स रखने वाला है आने वाले इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे। तो अगर अभी हम देखें तो 3 फेज पे चल रहा था। फर्स्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रस्ट ग्राफ, बूटस्ट्रैप। दैट मींस सिंपली ये होता है कि किस तरीके से R&D करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस तरीके का अपना फेज रखना है, किस तरीके का इंटरफेस रखना है, किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस प्लान रखना है। इन सभी चीजों की बात हो रही थी, जैसे डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रस्ट ग्राफ, बूटस्ट्रैप। सो सिंपल। नाउ टेस्ट नेट, यहां पे सबसे लंबे टाइम तक अभी हम यहां पे रहे थे। टेस्ट नेट का मतलब ये है कि जहां पे ना सिंपली चीजों को आप ये कह सकते हो, जैसे भी कोई ऐप आता है नया, तो एक बार में ही पब्लिक नहीं होता, वो पहले कुछ लोगों पे टेस्ट किया जाता है, कुछ एक कम्युनिटी पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसे फिर रिलीज करते हैं। तो काइंड ऑफ ये जो टेस्ट नेट पीरियड था, यहाँ पे काफी सारे लोग रेफरल कोड के थ्रू आए, काफी सभी ने माइनिंग करी यहाँ पे एंड यहाँ पे उन सभी को टोकन्स मिले ना। अभी हमारा ये जो मेन नेट है ये फाइनली लॉन्च हो चुका है ना, मेन नेट लॉन्च हो गया है, बट इसके आगे क्या मेन क्वेश्चन यही है। एंड इस वीडियो के इस एरिया से जैसे अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां से अब मेरी थोड़ी सी ओपिनियन एंड मेरी खुद की जितनी नॉलेज है, उन सभी चीजों पे अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सिंपल ये है कि मेन नेट क्या, इससे आगे जो होने वाला है ये गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन टूट सकती है, काफी सारों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा 1 रुपए जाएगा, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा 10 रुपए जाएगा, या मैं ये नहीं बोल रहा, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये $1000 तक जाएगा। मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बस इसमें ये कह रहा हूं कि मेन नेट अब वो टाइम होता है जहां पे अब हर चीज रेडी हो चुकी होती है। ब्लॉकचेन, आपका ओवरऑल कम्युनिटी एंड ओवरऑल ये कह सकते हो कि आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट द नेटवर्क इज रेडी टू इंटरैक्ट विद द रियल मनी। तो इसमें एक चीज यहाँ पे सिंपली ये कही गई है कि जो मेन नेट पे जितने भी फेक वेबसाइट्स थे एंड जो फेक वेबसाइट, जितने भी फेक पाई नेटवर्क जो प्रोवाइड करा रहे थे, उन सभी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली बात बता रही है, एक बार मैं साथ में पढ़ के आपको हिंदी में बता देता हूं। एंड ये ऑफिशियल है, यहाँ पे मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं सिर्फ व्यूज के लिए कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको अपडेट दे रहा हूं जो वेबसाइट ने दी रखी है। सो व्हेन द कम्युनिटी फील्स द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर द प्रोडक्शन, दैट मीन्स जब हम कम्युनिटी को लग रहा है, हमें एज अ कम्युनिटी लग रहा है कि अब ये रेडी हो चुका है, इट हैज बीन थोरोली टेस्टेड ऑन टेस्ट नेट। दैट मीन्स टेस्ट नेट पे अगर ये बार बार अच्छी तरीके से टेस्ट हो चुका है आफ्टर प्री मेच्योर एक्सपेरिमेंट या प्री मेच्योर प्रोडक्शन, उसके बाद अब आपका जैसे वो चीज मेच्योर हो चुकी है, देन अब इसे ऑफिशियली वो कर सकते हैं। द ऑफिशियल मेन नेट ऑफ पाई नेटवर्क विल बी लॉन्च, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है अराउंड 16-17 दिसंबर को। An important detail is that in the transition into the mainnet, only accounts validated to being two distinct real individual will be honored after the point. That means ये है कि अभी ये जो टेस्ट नेट से
मेन नेट की तरफ जो अभी ये कदम बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी फेक नेटवर्क थे, फेक कॉइन्स थे, पाई नेटवर्क के नाम से बहुत सारे कॉइन्स बन चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में टोकन्स बन चुके हैं, एंड जो भी वेबसाइट फेक वेबसाइट इसे प्रोवाइड कर रही थी उन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो आपने मेक श्योर करना रखा होगा, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इधर यहाँ पे आके आपने डाउनलोड ऐप में आके प्ले स्टोर से ऑफिशियल लिंक से ही करा होगा, आई होप ना। इसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट द Fluket and the Pi network emulator on phase 1 will be shut and the system will continue on its own forever. That means ये है कि जो इसका phase 1 था, डिजाइन, डिप्लॉय एंड ओवरऑल इसका क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो यहाँ पे ओवरऑल जो एक प्रीमेच्योर जो प्रोडक्शन चल रही थी, एक जो स्टार्टिंग के फेज पे था, स्टार्टअप वाले फेज पे था, ये प्लान पूरा बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। And future update to the protocol will be contributed by the Pi developer community and the Pi core team and will be थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, will be prospered by the committee. Their implementation and the development will depend on nodes updating the mining software just like any other blockchain. No central authority will be controlling the currency and it will be fully decentralized. Now अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताता हूं। अगर यहाँ पे सब कुछ चीज सक्सेसफुली होती है ना, ये चीज आग लगा देने वाली है आराम से। सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब जितने भी आपके फ्यूचर के अपडेट्स होंगे या फ्यूचर का अब क्या बोलते हैं, जितनी भी चीजें होने वाली है, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे आपका मेन नेट पे जब जा रही है, यहाँ पे काफी सारी चीजें अब काफी डिफरेंट तरीके से होंगी। दैट मीन्स अभी तक जो हमें ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता था, जैसे इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है ERC20, बाइनेंस स्मार्ट चेन का अपना ही ब्लॉकचेन है, उसी तरीके से पाई नेटवर्क भी अपने ब्लॉकचेन पे जाके वहां पे अच्छी तरीके से अब काम करने लगेगा। एंड काम करने लगेगा से मेरा मतलब यह है कि ओवरऑल उसमें किस तरीके से होता है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन की अपनी अपनी एक क्या कहते हैं उसे, एक अपना फीचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम यहाँ पे बात करें बाइनेंस स्मार्ट चेन की, तो वो फास्ट है, सिक्योर है एंड चीप है। बात करें इथेरियम ब्लॉकचेन की, तो वो फास्ट नहीं है ज्यादा एंड सिक्योर काफी है, बट एक्सपेंसिव है, उसमें गैस फीस बहुत ही ज्यादा लगती है। एंड जब मैं कह रहा हूं स्लो है, तो अगर आपको पता होगा तो इथेरियम एक टाइम पे एक ब्लॉकचेन एक कुछ विद इन शायद 1 सेकेंड सिर्फ 10,000 ट्रांजैक्शन को ही अलाउ कर सकता है। एंड जो बाइनेंस है वो काफी हायर है, TRC20 भी काफी बेटर है, बट वो कहते हैं TRC20 सिक्योर ज्यादा नहीं है बट फास्ट है एंड चीप है। तो कभी भी अगर आपने देखा होगा, कभी भी आप ट्रॉन को कभी भी ट्रांसफर करते हो इधर उधर अपने वॉलेट पे, तो ट्रांजैक्शन फीस काफी कम लगती है कंपेरेटिव टू USDTs, बिकॉज वो TRC20 पे काम करती है। नाउ अगर अब इसी को देखें तो यहाँ पे ये जो बताया गया है कि जो कम्युनिटी है, अब वो एक तरीके से आप ये समझ लो कि अब ये जो पाई का जो सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स जो ब्लॉकचेन है, अब ये उस पर जब डिपेंड होने लगेगी, दैट मीन्स आपका फिर माइनिंग भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद ओवरऑल क्या क्या फीचर है अभी इसके ब्लॉकचेन को ओवर क्या बोलते हैं अभी सामने आना बाकी है। इसके ब्लॉकचेन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, ब्लॉकचेन काम किस तरीके से करता है, ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ब्लॉकचेन मेन चीज ये है कि वो क्या बोलते हैं उसे, फास्ट कितना है, फास्ट एंड मेन बात है रिलायबल, सिक्योर, चीप है नहीं है, ये सभी देखना बाकी है। नाउ बस बात यही है कि बैलेंस ऑफ फेक यूजर और द डुप्लीकेट यूजर विल बी डिस्कार्डेड। दिस इज द फेज व्हेन पाई कैन बी कनेक्टेड टू एक्सचेंज एंड बी एक्सचेंज फॉर द अनदर करेंसी। तो सिंपल यही है इसका मतलब कि अब जितने भी फेक एंड अनआइडेंटिफाइड यूजर्स हैं इसके आपके बोलते हैं पाई नेटवर्क के, वो सभी आपके अब यहां से उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड जितना भी अब जो आने वाला जो फेज है, जितने भी रियल ऑथेंटिकेटेड पाई के जितने भी माइनर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो सभी इस फेज पे आएंगे। एंड इस टाइम ये जो फेज है, इस फेज पे अभी एक्सचेंजेस के साथ इंटरेक्ट होगा, एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा एंड बाकी अनदर करेंसी जस्ट सच एज BTC, USDT एंड इथेरियम के साथ एक्सचेंज होगा, जहां पे आप लोग ट्रेड भी कर पाओगे।
ना मेन सवाल है कि यहाँ पे इसका प्राइस क्या होने वाली है, बट प्राइस से पहले हम दूसरी चीज की बात करते हैं। पाई नेटवर्क की एक बार ऑफिशियल चीजों पे चलते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से ना मेन नेट की स्टार्ट हो चुकी है, मेन नेट की अपडेट आ चुकी है, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं ना, अब यहाँ पे काफी सारे पाई के फेक टोकन निकल कर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे कैसे दिखाता हूँ आपको, मैं सिर्फ पू कॉइन पे आऊंगा। एंड पू कॉइन मैंने जैसे बताया, यहाँ पे टोकन्स बनाना एंड ओवरऑल यहाँ पे चीजों को बनाना काफी आसान होता है। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे पाई, एंड जैसे हम यहाँ पे पाई लिखेंगे ना, पाई नेटवर्क के बहुत सारे टोकन आ चुके हैं, पाई फ्यूचर, पाई टोकन। आप ये देखो कॉइन का नाम क्या है इधर, पाई नेटवर्क। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से कुछ ही दिनों में लाइक लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं, हर दिन करके कुछ ना कुछ हो जा रहा है अब इधर। तो आपने यहाँ पे इनकी जो कम्युनिटी है, यहाँ पे उन लोगों ने सिंपल तरीके से बोल रखा है कि इंपॉर्टेंट नोट, पाई नेटवर्क इज नॉट रनिंग एनी ICO और एनी टाइप ऑफ क्राउड फंडिंग सेल्स, एनी पार्टी impersonating पाई नेटवर्क और इट्स founder to conduct a sale or listing is illegal, unauthorized and fake and has no affiliation from us. So सिंपली ये कहा गया है कि अगर आपको कोई ऐसा टोकन दिखता है जिसकी प्राइस, जैसे मैंने अभी दिखाया ना, इसकी प्राइस कितनी है पाई नेटवर्क की, इस वाले पाई नेटवर्क की प्राइस है अराउंड, एक पाई नेटवर्क की प्राइस है अराउंड आई गेस 5 रुपए की। नाउ अब आपको लगेगा यार पाई नेटवर्क तो 5 रुपए का हो गया, बट नहीं, ये एक फेक कॉइन है। यहाँ पे कुछ डेवलपर्स ने यहाँ पे आके फेक कॉइन को क्रिएट करा ताकि आप सभी को लगे कि यार ये हो रहा है एंड आप उसे फिर खरीदना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में मत करना जिसका नाम पाई हो, पाई नेटवर्क हो, PN हो, या पाई वाला सिग्नेचर बना हो, या पाई नेट करके अगर कोई भी सा भी टोकन कुछ आता है, ऐसे चीजों पे इन्वेस्ट मत करना एंड उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, बिकॉज दैट्स नॉट रियल। नाउ अभी यहाँ पे बता रखा है कि पाई इज माइंड फ्रीली बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोसिस्टम, ऑल माइंड पाई कैन ओनली बी क्लेम्ड फ्रॉम इनसाइड्स ऐप। दैट मीन्स कोई से भी वेबसाइट है, किसी भी थर्ड पार्टी से अगर अभी आप यहाँ पे पाई नेटवर्क को लेते हो ना, दैट मीन्स वो फेक है एंड उसे अथॉराइज नहीं माना जाएगा। तो सिंपली अब आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना है कि आपने जितनी भी चीजों को यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सभी आपने ऑफिशियल साइट से कर रखी हो। एंड मेन बात, प्राइस इसका क्या हो सकता है ना, मेन बात हमेशा से मेरी यही रही है कि मैं आपको सिंपली ये बताऊंगा कि ना इनके जब भी देखो तो यहाँ पे मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप पे यहाँ पे 384 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर इस पे है अभी। इसलिए आपका एक इथेरियम की प्राइस है अराउंड 3227 US डॉलर्स। ना यहाँ पे भी हमें ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी है पाई नेटवर्क की। जैसे वो पता चलेगी मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपको पता है तो मेरे को बता देना। एंड उसी के साथ समहाउ अगर हमें यहाँ पे पता चल जाता है उसकी मार्केट कैप कितनी है, देन इट विल बी पॉसिबल। बट अगर कॉइन कभी भी कुछ भी, अगर उस पे एक भी रुपए नहीं डले होते, अगर उस पे सिर्फ वो फ्री में मिलता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। ना यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा पाई नेटवर्क की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे बस मैं ये कह रहा हूं कि पाई नेटवर्क पे जब तक पैसे नहीं डलते या जब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मान लो आप सभी के पास 10 टोकन है पाई नेटवर्क के, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 10 एंड जस्ट इमेजिन टोटल उसकी सप्लाई है 100 पाई एंड 10 लोगों के पास उसके 10 टोकन है। नाउ जब मैं उसके ब्लॉकचेन पे या उस पर अगर मैं डिपॉजिट करता हूं 10 रुपए, जितने भी होल्डर्स हैं उन सभी के पास 1 रुपए का वो होगा, क्या बोलते हैं, 10 पैसे के हर एक पाई होंगे उनके। तो सिंपली अब आप ये समझो कि अगर जितनी टोटल सप्लाई है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आ रही है, क्या आपके डाटा से आ रही है, दैट मीन्स जितने भी आप डाटा यहाँ पे डाल रहे हो, दैट मीन्स अपना जब डाउनलोड करते हो ऐप, वहां पे जितने भी डाटा आ रहे हैं क्या वो थोड़ा सा शेयर हो रहा है या कुछ भी मानो, पैसे किस तरीके से आ रहे हैं। जब हमें मार्केट कैप पता चलेगी, टोटल सप्लाई पता चलेगी, दैट मीन्स हमें यहाँ पे पाई नेटवर्क का प्राइस पता चल जाएगा। एज ऑफ नाउ मेरे को इन दोनों का कोई भी आइडिया नहीं। अगर आपको आइडिया है ऑफिशियल तो आके मेरे को बताना एंड देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपको मेंशन करूं एंड आपको यहाँ पे शाउट आउट दूं। आई होप यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने जितना ट्रांसपेरेंट, जितना ऑनेस्ट, जितना क्लियर हो सकता था उतना ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियरली बोली है। बिकॉज यहाँ पे मेरे को कोई झूठा वादा, एंड सही बताऊं यहाँ पे कोई वीडियोस में व्यूज बढ़ाने के लिए मैं कुछ झूठ बोलूं, दैट्स द वर्स्ट थिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर करना आप लाइक करो, बिकॉज यूट्यूब को पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है एंड बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। एंड अगर आपको बेकार लगी, मेक श्योर करना आप डिसलाइक भी करो एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों बुरी लगी। नाउ टिल देन
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू